दिवाली तो अब चली गई। आप सभी ने इस पल में खूब आनंद भी लिया होगा, लेकिन इस दौरान कई गिफ्ट्स भी आपको मिले होंगे। क्या आप जानते हैं कि दिवाली वाले गिफ्ट्स पर भी टैक्स लग सकता है? गिफ्ट में मिला सामान और रकम टैक्सेबल होती है। इस बारे में कई लोगों को नहीं पता है। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि इस पर आपको कब और कितना टैक्स देना पड़ सकता है। इनकम टैक्स नियम के मुताबिक एक वित्तीय वर्ष में 50,000 रुपए तक के गिफ्ट पर टैक्स से छूट है। दरअसल अगर रकम 50,000 रुपए से ऊपर निकल जाती है तो आपको टैक्स भरना पड़ सकता है। अगर इतनी ही रकम से ज्यादा के गिफ्ट में आपको मिलते हैं तो आपको उस पर भी टैक्स चुकाना होगा। इसे ऐसे समझिए कि अगर आपको एक साल में 21,000 रुपए नकद और 30,000 रुपए का गिफ्ट मिलता है तो आपको 51,000 रुपए का टैक्स भरना होगा। यह पूरी रकम आपकी इनकम से जुड़ जाएगी और फिर जिस टैक्स स्लैब में आप आ रहे होंगे उसी के हिसाब से आपको टैक्स देना होगा। अगर आपको गिफ्ट रिश्तेदारों से मिला है तो आपको गिफ्ट पर कोई रकम टैक्स नहीं देना होगा। यह रकम अगर 50,000 रुपए से ऊपर जाती है तब भी आपको टैक्स कोई नहीं देना होगा। ऐसे में जब आपके मन में ये सवाल उठता है कि रिश्तेदारों में कौन कौन शामिल है, तो रिश्तेदारों में पति या पत्नी, भाई या बहन, माता पिता, पति या पत्नी के माता पिता समेत अन्य शामिल हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जहां दिवाली तो अब चली गई है, लेकिन इस दिवाली में कई सारे रिश्तेदार ऐसे होंगे जो आपके लिए महंगे महंगे गिफ्ट्स लेकर आए होंगे। और अगर आपको 50,000 से ज्यादा के गिफ्ट्स मिले हैं तो इस पर भी आपको टैक्स देना होगा। जी हाँ, दरअसल इस वीडियो में हमने आपको बताया कि अगर रकम 50,000 से रुपए निकल जाती है तो आपको टैक्स भरना पड़ सकता है, और अगर इतनी ही रकम से ज्यादा के गिफ्ट भी आपको मिलते हैं तो आपको उस पर भी टैक्स चुकाना होगा। ये तमाम चीजों के बारे में आपने समझा, तो ऐसे में यह भी समझना बेहद जरूरी है कि आखिर किन रिश्तेदारों से आपको अगर गिफ्ट्स मिलते हैं तो आपको टैक्स नहीं देना होगा। तो ऐसे में भी हमने आपको रिश्तेदार भी बताया है इस वीडियो में कि रिश्तेदारों में कौन कौन से ऐसे लोग शामिल हैं जिनके गिफ्ट्स पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा।